इस वक्त हम मौजूद हैं समर्थ आंगन में, वो आंगन जहां पर पहले जो है खुशियां होती थी, लेकिन आज यहां पर राजू श्रीवास्तव के ना होने के कारण इस आंगन में एक शोक की लहर है। हमारे साथ मौजूद हैं जो उनके स्टाफ, जो यहाँ पर बिल्डिंग के जो सुपरवाइजर हैं सुरेश जी। बहुत सारी उनके साथ यादें जुड़ी हुई है, तो आइए हम आज उनसे बातें करते हैं कि आखिर राजू श्रीवास्तव के ताल्लुकात इनके साथ कैसे थे। तो सुरेश जी, आप यहाँ पर सुपरवाइजर हैं, काफी साल से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, किस तरह से ताल्लुकात थे, किस तरह से संबंध थे राजू सर के साथ हम लोग का बहुत अच्छे संबंध थे। कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो हमारा बॉस है और हम यहाँ काम कर रहे हैं। कभी भी सर आते थे, हम लोग से हाय हेलो होता था, हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे और बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन उनके साथ था। बिल्डिंग में सबके साथ, पूरे बिल्डिंग के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन था। सबके साथ एकदम हंसना बजना, बात करना, रुकना, फोटो देना, फोटो खिंचवाना, ये सब बिल्डिंग को, सब स्टाफ को बहुत कोऑपरेट करते थे। राजू श्रीवास्तव सर बहुत कोऑपरेट करते थे। लॉकडाउन में हम लोग यहाँ पे 6 महीना बिल्डिंग के अंदर इनसाइड ही थे। वो हम लोग को बहुत हेल्प किया, बहुत मदद करते थे, बहुत पूछते थे हम लोग को, मतलब खाना उना प्रोवाइड भी किए थे। मनी भी पॉकेट मनी भी हम लोग को, सबको जो 40-50 स्टाफ यहाँ पे रुके थे सबको पॉकेट मनी भी देते थे। और हर रोज पूछते थे कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, नहीं है, अगर कुछ है तकलीफ तो सुरेश तुम इमीडिएटली बताना। और रोज हम लोग से 1-2 बार मिलते थे। पर डे हम लोग यहाँ पे 180 दिन अंदर ही थे सोसाइटी के अंदर, तो सर हम लोग को डेली 2 बार 3 बार मिल के बात करते थे। 42 दिनों से मतलब काफी मशक्कत कर रहे थे, जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे थे। जब आज आप लोगों ने सवेरे सुना तो क्या महसूस किया आप लोगों ने? बहुत बुरा महसूस किया हम लोगों ने। हाँ, राजू श्रीवास्तव बहुत अच्छे थे और काफ़ी टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं और मिलना जुलना जो है कि बहुत बेहतर था और कभी ऐसा नहीं हुआ कि फैमिली के जैसे हमारे नहीं थे वो। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर के बारे में कितना भी बोले तो कम पड़ जाएगा इसका बोलने के लिए, क्योंकि सर इतने अच्छे थे कि उनके बारे में हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते। शब्द ही खत्म हो जा रहे हैं इस जगह से, क्योंकि जब से हम लोगों ने सुना तो साहब के विषय में अभी क्या बोल सकते हैं, इसके विषय में हम सब कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है। आज कहीं ना कहीं लफ्ज कम पड़ रहे हैं सुरेश जी बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जब सोसाइटी में जब कोई चीज होती थी, मतलब गणपति हो की अगर स्थापना होती थी या फिर होली की, तो उसका भी कुछ आप कुछ यादें हैं जो आप बताना चाहेंगे? सर जो है होली फेस्टिवल में ये साल ही 21 में हम लोग के साथ होली खेले, पूरे बिल्डिंग के साथ होली खेले थे। हर फेस्टिवल में सर जो है यहाँ पे हम लोग के साथ होली खेल के कलर लगाए थे, मतलब होली अच्छे से ढंग से होली खेले पूरे बिल्डिंग के साथ। उनका मतलब बिल्डिंग के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था। 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी होते थे हर फेस्टिवल में आते थे, अपना स्पीच भी देते थे, कुछ कॉमेडी भी करते थे बिल्डिंग के लिए, और बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ करते थे। बिल्डिंग के लिए और स्टाफ के लिए राजू सर बहुत अच्छे करते थे। कभी कुछ भेदभाव नहीं उनके अंदर था कि मतलब कोई बड़े आदमी है, ये छोटा है, ऐसा नहीं। उनके सबके साथ एकदम अच्छा लगाव थे और अच्छे से सबको मेंटेन करते थे। ये जो एक तस्वीर हम देख रहे हैं, ये आप ही की तस्वीर है जो इस तस्वीर हाँ, इस तस्वीर में राजू सर आए थे होली फेस्टिवल में नीचे कलर खेलने के लिए, तो राजू सर के साथ हम लोग भी कलर खेले और राजू सर के साथ पिक्चर भी खिंचवाए थे और होली खेल के गले उले मिले थे और सबके साथ थे होली, यही 2021 में। कभी ऐसे लगा कि मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटी हो गए हैं, तो कभी वो एक होता नहीं है कि सेलिब्रिटी थोड़ा सा टेंट्रम दिखाते हैं, थोड़ा सा मतलब भाव खाते हैं एक तरह से, लेकिन इनका किस तरह से वो एकदम जमीन से जुड़ाव था उनका, वो लोगों को पहचानते थे किस तरह से आप? सर उनका जो है राजू सर में एक खासियत यही था कि बड़े छोटे मतलब वो नहीं समझते थे कि काम करने वाला है या ये पैसे वाला है या ये गरीब आदमी, ऐसा नहीं। वो सबके साथ एकदम मिलनसार थे। कभी हेलो, हाथ मिलाना, गले मिलना, सबके साथ उनका मतलब बहुत अच्छा था। वो कभी वो ये सब भेदभाव नहीं था, पैसा गरीब अमीर का भेदभाव नहीं था। वो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को कोऑपरेट करते थे, हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आप अगर राजू श्रीवास्तव जी से मिले हैं? मैं भी बोलना चाहता हूँ, राजू श्रीवास्तव जी के बारे में जितना भी हम बोलेंगे या लोग बोलेगा उससे कम पड़ेगा। पहला बात, राजू श्रीवास्तव जी आदरणीय महान पुरुष थे। वो गरीबों के लिए सोते थे, गरीबों के लिए जगते थे, गरीबों ने सभी प्राणियों के लिए, उसमें इतना दया की करुणा भरा हुआ था, जितना भी करेंगे कम पड़ेगा। उनको बारे में हम क्या कहें, सुन के तो लग रहा है कि अपने माथा ठोक के हम साथ में चले जाए, ऐसा लगता, एहसास होता है। आदमी तो बहुत है मगर देवता थे, आदमी नहीं थे, देवता। इसमें अच्छा या गुण रहता है
अच्छा चाल चला रहता है, अच्छा काज करते हैं, लोग के बारे में सोचते हैं। अरे आदमी तो अपने बारे में, कुत्ता बिल्ली भी सोचता है, पेट भरता है, मगर वो दूसरे के बारे में भी सोचते थे, करते थे। उनको बारे में जितना भी हम कहेंगे कम पड़ेंगे। चलिए, राजू श्रीवास्तव जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे। जी बिल्कुल सही बात है कि मतलब राजू श्रीवास्तव सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि वो लोगों के लिए जीते थे, अपनों के लिए जीते थे। अगर कहीं कोई मुसीबत में फंसा हो तो लोग वो उनके साथ खड़े हो जाते थे। जी हाँ, राजू सर जो है कोई भी किसी भी टाइम कोई परेशानी हो या कुछ भी हो, उस टाइम में वो आ जाते थे, पूछताछ करते थे, उनका कोऑपरेट भी करते थे, उनका मतलब पूरी तरीके से जो भी होता है मदद भी करते थे और सबके साथ वो मतलब अच्छे बन के रहते थे। कभी उनको किसी पूरे बिल्डिंग इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स में किसी के साथ कभी भेदभाव कुछ ये नहीं हुआ। बहुत अच्छे ढंग से रहते थे सर और बहुत अच्छे आदमी हैं सर, बहुत अच्छे आदमी थे राजू सर, बहुत अच्छे। वो अपने मतलब आज भले से ना रहे लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे जरूर। राजू सर हमेशा अमर रहेंगे हम लोग के नजर में, या पूरे बिल्डिंग की या पूरा देश के सामने वो अमर ही रहेंगे। राजू सर अमर रहेंगे। राजू श्रीवास्तव भले ही आज इस दुनिया फानी से कूच कर गए हों, लेकिन उनके जो फैंस हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके दिलों में हमेशा वो हमेशा मौजूद रहेंगे। उनकी लोगों की दुआओं में वो शामिल रहेंगे। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ कलीम सलमानी, मुंबई।